Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility. Branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent polytechnic in Chandrapur by MSBTE. Committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 22 जुलाई से हो गई है। टीम इंडिया ने पहले मैच में 3 रनों से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला गया ये मुकाबला काफी रोमांचक रहा और टीम इंडिया ने आखिरी गेंद पर मैच अपने नाम किया। इस मैच में 3 खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए और वेस्टइंडीज के लिए काल बने। टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 308 रनों का स्कोर खड़ा किया। इस बड़े स्कोर के पीछे कप्तान शिखर धवन की बल्लेबाजी का बड़ा हाथ रहा। उन्होंने इस मैच में कप्तानी पारी खेली। शिखर धवन इस मैच में शतक बनाने से चूक गए, लेकिन उन्होंने 99 गेंदों पर 97 रन की पारी खेली। उन्होंने 97.97 की स्ट्राइक रेट से 10 चौके और 3 छक्के जड़े। धवन ने पहले विकेट के लिए शुभमन गिल के साथ 119 रनों की साझेदारी भी की। वहीं दूसरे विकेट के लिए श्रेयस अय्यर के साथ 94 रन जोड़े। शिखर धवन ने इस मैच में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर को टीम में शामिल किया था। श्रेयस अय्यर को पिछले कुछ मैचों में जगह नहीं मिली थी, लेकिन इस मैच में उन्होंने एक शानदार पारी खेली। श्रेयस अय्यर ने 57 गेंदों पर 54 रन बनाए। इस पारी में उनके बल्ले से 5 चौके और 2 छक्के निकले। उन्होंने इस मैच में 94.73 के स्ट्राइक रेट रन बनाए और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया। वेस्टइंडीज की टीम ने इस मैच में 309 रन के जवाब में 305 रन बनाए। वेस्टइंडीज को सिर्फ 3 रन से हार का सामना करना पड़ा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज रहे। वेस्टइंडीज को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रन की जरूरत थी, लेकिन सिराज ने इस स्कोर को बचाकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। इस मैच में सीरीज ने 10 ओवर गेंदबाजी की और 5.70 की इकोनॉमी से 57 रन खर्च करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए। जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती। 100% HSC result in 2022, 27 successful result in JEE 2021, 49 successful result in MHT CET, 154 successful result in NEET up to 2021. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा 12वी IIT JEE NEET MHT CET। आजच आपली सीट निश्चित करा। संपर्क जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन चंद्रपूर। वेबसाईट www.jclchandrapur.com. कॉन्टॅक्ट नंबर 7770010466। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। शुक्रवार को 2020 के लिए घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में तमिल भाषा की सोरा रई पोट्रू ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया। वहीं अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली तान्हाजी द अनसंग वॉरियर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मनोरंजक फिल्म का पुरस्कार जीता। ओम राउत द्वारा निर्देशित तान्हाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के सेनापति तानाजी मालुसारे के जीवन पर आधारित है। 17वीं शताब्दी पर आधारित फिल्म के लिए नचिकेत बर्वे और महेश शेरला ने सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का पुरस्कार भी जीता। देवगन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सूर्या के साथ साझा किया। सूर्या को सोरा रई पोट्रू के लिए यह पुरस्कार दिया गया। फिल्म एयर डेक्कन के संस्थापक कैप्टन जी और गोपीनाथ के जीवन से प्रेरित है। इसी फिल्म के लिए अपर्णा बालामुरली ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। बॉलीवुड अभिनेता देवगन को पूर्व में जख्म और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में उनकी दमदार भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। अभिनेता ने कहा कि वो तीसरी बार ये पुरस्कार मिलने से बेहद प्रसन्न है। देवगन ने एक बयान में कहा कि मैं 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार में तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए, सूर्या सोरा रई पोट्रू के लिए
सूरा रई पोट्रू के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने को लेकर उत्साहित हूं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, विशेषकर अपनी रचनात्मक टीम, दर्शकों और अपने प्रशंसकों का। मैं अपने माता पिता और ईश्वर के आशीर्वाद के लिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। तानाजी से निर्देशन में कदम रखने वाले राउत ने एक बयान में कहा, एक फिल्म किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि इसकी पूरी टीम के प्रयासों का नतीजा होती है। ये पुरस्कार उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए है जिसने तानाजी के लिए काम किया। मुझे खुशी है कि हमारी फिल्म को व्यावसायिक सफलता और सराहना मिली। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखने के फैसले के बाद अब राज्य चुनाव आयोग ने ओबीसी आरक्षण को हटाने के लिए लॉटरी कार्यक्रम की घोषणा की है। पुणे नगर निगम समेत राज्य के 13 नगर निगमों का ड्रॉ 29 जुलाई को निकाला जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को बरकरार रखते हुए सामान्य महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को रद्द करने और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जल्द नहीं आने के कारण राज्य चुनाव आयोग ने राज्य की सभी नगर पालिकाओं को ओबीसी आरक्षण पर विचार किए बिना एसटी, एससी और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण हटाने का आदेश दिया था। इसी के तहत 31 मई को आरक्षण का ड्रॉ निकाला गया। पुणे शहर में 23 अनुसूचित जातियों और 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का फैसला किया गया। 87 स्थानों पर महिला आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली गई। जैसे ही यह स्पष्ट हो गया कि ये चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे, इच्छुक उम्मीदवारों ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण के बिना रहने के फैसले के बाद से राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। इसी के तहत ओबीसी आरक्षण ड्रॉ कार्यक्रम की घोषणा की गई है। पुणे नगर निगम में 173 पार्षद होंगे। इनमें से 47 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी। इनमें से 24 सीटों पर ओबीसी महिलाएं होंगी। हालांकि इस ओबीसी आरक्षण की वजह से सभी वर्ग की महिलाओं का आरक्षण भी रद्द हो गया है। अब इस बात को लेकर खासा उत्साह है कि 50 सामान्य महिला आरक्षण गिर जाएगा। पुणे नगर निगम के लिए 3 वार्ड हैं और प्रत्येक वार्ड में ए, बी और सी सीटें हैं। अजगा उन वार्डों में ओबीसी आरक्षण के लिए होने जा रहा है जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है। कुछ वार्डों में जहां एसटी, एससी के लिए आरक्षण है, बी सीट ओबीसी आरक्षण के लिए आरक्षित होगी। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।